ऐसा है कि किसी भी आंदोलन का अगर समाधान निकालना है तो उसके लिए बातचीत ही जरिया है और बातचीत ही रास्ता है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि भारत की सरकार है और निरंतर प्रयास कर रही है, और आज भी जैसा कि सदन के अंदर भी कहा कि हम सदन के अंदर भी बात करने के लिए तैयार हैं और सदन के बाहर भी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी भी विषय को जिद पर न अड़के और हमें किसी डिसीजन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि आज देश के अंदर जिस तरह से किसान हैं, वो कई किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, और कहीं जहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठे किसान इस बिल का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई ना कोई एक रास्ता तो ढूंढना होगा जिस जगह पर जाकर हम फैसले की ओर बढ़ सकें। तो मेरा तो यही आग्रह है यूनियन के नेताओं से कि ये जो बिल है वो किसान के हित के बिल है, और किसानों के लिए जिस तरह से एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, यहाँ पर भी जैसा सदन विपक्ष है, विपक्ष भी इस समय राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, और उनके समय में भी ये रिफॉर्म लाना चाह रहे थे लेकिन विपक्ष नहीं लेके आया। और आज जब ये किसानों के हित के अंदर हुआ है और इसके ऊपर एक भ्रामक प्रचार ये फैलाया जा रहा है कि अगर ये बिल कानून अगर लागू होते हैं तो आने वाले समय के अंदर किसान की ज़मीन चली जाएगी। ये एक गलत प्रचार किया जा रहा है। इस कानून में ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो कानून है इसके अंदर सिर्फ फसल का एग्रीमेंट की बात की गई है। और मैं आज बड़े ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर किसानों के इतना अच्छा बिल बना है, कानून बना है, और जहां इस तरह से बात फैलाई जा रही है कि ये अगर कानून आ जाएंगे तो इससे किसानों की ज़मीन चली जाएगी, मैं आज ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर ज़मीन का एक भी इंच अगर चली जाए इस कानून के अंदर, अगर ऐसा प्रावधान हो, तो मैं हमेशा के लिए मंत्री पद छोड़ दूं। और मैं ये भी कहूं कि मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं सर, पर टिकैत जी कोई रीज़न है कि कह रहे हैं कि अक्टूबर तक बैठेंगे? ऐसा है कि इस कानून को बनाने के लिए पहले भी लगातार प्रयास किए गए। किसान यूनियन की मांग थी। किसान यूनियन ने हमेशा कहा है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, ये सारी चीज़ें कही गई है पहले, और उसी के आधार पर लगातार 20 साल से प्रयास किए जा रहे थे कि किस तरह से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिले। तो इस दृष्टि से कानून लाए गए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कानून के अंदर जहाँ ज़मीन की बात की गई है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर व्यापारी और किसान के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये प्रावधान किया है कि अगर व्यापारी सौदे से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके ऊपर 150% की पेनल्टी लगेगी। वहीं किसान ने अगर कोई एडवांस में पैसा भी दिया है कोई एग्रीमेंट को लेकर, और उसमें भी अगर एडवांस लिया और वो अगर समय पर वापस नहीं देता है, तो एसडीएम की जो कार्रवाई करेगा उस फैसले के अंदर वो किसान की ज़मीन से संबंधित या कुटुंब के संबंधित किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इवन अगर उसने एडवांस पैसा दिया हुआ है और वो भी अगर वापस भी नहीं देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इतना अच्छा कानून बनाया। मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और हमने बचपन से देखा है कि जिस तरह से मैं खुद के मंडी के अंदर जाता था तो किस तरह से बोली लगाकर हमारे फसल का भाव के व्यापारी तय करते थे। तो उस समय से यही था कि, और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी ऐसा फैसला नहीं कर सकती जिसमें किसान का अहित हो। आज कांग्रेस की और यूपीए की सरकार रही, उनके समय में कृषि का बजट भी नाम मात्र का होता था, सिर्फ 20 या 25 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था, और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगभग 1,35,000 करोड़ का बजट है। तो इससे साफ जाहिर होता है एमएसपी को 1.5 गुना किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। विपक्ष ने अगर 60 साल में अगर इन्होंने शासन किया और अगर उन्होंने किसान के हित के फैसले लिए होते तो किसान को आज इस तरह से नौबत नहीं आती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये फैसले इसलिए करने पड़ रहे हैं कि उस समय उन्होंने नहीं किए थे, और आज कांग्रेस की जो सरकार है वो सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस जो है, और उनके विभिन्न राज्यों के अंदर या जहां भी उन्होंने चुनाव के समय में घोषणा पत्रों में भी कहा है, वो अपने वादों से मुकर रहे हैं। या तो वो उस समय झूठे थे या अभी झूठे। और राहुल गांधी जी ने स्वयं ने कहा है, कई बार अपने उद्बोधन में कहा है, सदन के अंदर कहा है कि मंडी के अंदर नए रिफॉर्म होने चाहिए, मंडी के बाहर भी किसान बेच सकता है अपने उत्पादन को, क्यों नहीं बेच सकता, ये सारी चीज़ें कही। तो ये आज देश की जनता समझ चुकी है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसान यूनियन के नेता हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि अब इस समय जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं या किसान के कंधे पर बंदूक रखना चाह रहे हैं, उनको ये अवसर ना दे, क्योंकि हम भी किसान हैं, मैं खुद किसान हूँ।
मुझे पता है कि हमने इस कानून को बनाने से पहले रातें गुजारी है और किस तरह से इसके अंदर ये किया गया कि किसी प्रकार से किसान का अहित नहीं हो। जहां इस कानून से ये साफ जाहिर होता है कि अगर व्यापारी सौदे से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और किसान अगर सौदे से मना करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो कहीं पर भी अपने उत्पादन को बेच सकता है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है सरकार किसान के लिए। कह रहे हैं कि अक्टूबर तक तो कम से कम ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें मुझे कहीं न कहीं जिस तरह से राजनीति लग रही है, राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और जिस समय इस आंदोलन में से राजनीति हट जाएगी उस समय इसका निश्चित रूप से फैसला होगा। और मुझे विश्वास है कि यूनियन के जो नेता हैं वो इस बात को समझेंगे। अब 2.5 महीने हो चुके हैं, आज कोरोना का समय है। कोरोना के इस समय में जिस तरह से देखते हैं कि कई तरह की बीमारियां फैल रही है और उस अवसर के अंदर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं उनको अवसर ये यूनियन के नेता नहीं देंगे। और अगली जो वार्ता होगी उस वार्ता के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो किसान भाई आएंगे वो एक पॉजिटिव सोच के साथ में आएगी कि हमें एक फैसले की ओर जाना है। तो भारत सरकार तो हमेशा 2 कदम आगे बढ़ाकर उनके साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा किसान का कभी भी कोई अहित नहीं कर सकता, चाहे वो आप नए रिफॉर्म को लेके हो, चाहे 10,000 FPO बनाने का विषय हो, चाहे बजट को बढ़ाने का प्रावधान हो, चाहे MSP को 1.5 गुना करना हो। ये सारे निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। और किसानों का भी जिस तरह से मैं तो ये सोचता हूँ कि मांगा भी उसी से जाता है जो करता है। कांग्रेस की सरकार ने 60 साल कुछ किया नहीं, इसलिए उनके समय में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो लगातार काम कर रही है और इसीलिए उनको उम्मीद है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो उनके जो भी इशू है उनके लिए बात सुनने के लिए तैयार है और मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से इस एक समाधान की ओर निश्चित रूप से 2 कदम आगे बढ़कर उनके साथ खड़ी है कि किसानों का किस तरह से हित हो। तो मैं सोचता हूँ कि ये वार्ता के लिए हमने तो आज भी कहा है और सदन के अंदर भी कह दिया। हमारे माननीय तोमर साहब ने भी स्पष्ट कहा है कि इस किसी भी प्रकार की अगर कोई शंका है, समाधान है तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है। हम तो वार्ता के लिए पहले से ही 12 दौर की वार्ता हो चुकी है और जैसे ही अगर और हमारे पास में आएगा तो निश्चित रूप से वार्ता करने के लिए तो हम हमेशा तैयार है, चाहे सदन हो चाहे बाहर हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।